धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आज विधिवत रूप से चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। चुनाव आयोग के मुताबिक 10 फरवरी से चुनाव शुरू होंगे। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों के दौरान मतदान होगा और 10 मार्च को चुनावी नतीजे आएंगे। 10 मार्च को सभी 5 राज्यों यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब के चुनावी नतीजे आएंगे। लेकिन तारीखों के ऐलान के साथ ही उत्तर प्रदेश का राजनीतिक पारा भी गर्म हो गया और खासकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर खड़े होकर कह रहे हो यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी, लेकिन योगी सीएम का चेहरा नहीं होने जा रहे हैं। उनके सामने केशव प्रसाद मौर्य को खड़ा किया जा रहा है। अभी तक की यही स्थिति बन रही थी, लेकिन अब इन दोनों के सामने एक और चेहरा खड़ा किया जा रहा है। नाम है एके शर्मा का। जी हां, वही आईएएस अधिकारी जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे करीबी माना जाता है। क्या ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने के लिए एके शर्मा का नाम हवा में उछाला गया, या वाकई में आने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश को कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है और वो मुख्यमंत्री भाजपा देने जा रही है? कैसे इस पूरे मामले को देखा और समझा जा सकता है, 4 से 5 हिस्से में पूरी खबर आपके सामने रखना हो। कुछ ऐसे दिलचस्प पहलू आपके सामने रखूंगा जिन्हें देखकर आपको लगेगा कि वाकई में भाजपा हर मोर्चे पर खेलने की कोशिश कर रही है और ये सब चीजें उसके डर को उजागर कर रही हैं। वो कहीं से भी कोई सुराख नहीं छोड़ना चाहती कि पानी भराए और जहाज डूब जाए। कैसे कैसे चीजें उभर रही हैं देख लीजिए। सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान के साथ। उन्होंने कहा यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। सुन लीजिए उनकी ज़बानी। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। सुन लिया आपने, ये बयान वो पिछले कई बार से लगातार देते आ रहे हैं। सबसे पहले बयान उन्होंने शाहजहांपुर में दिया, उसके बाद उत्तर प्रदेश के मेरठ में उन्होंने एक रैली करते हुए ये बयान दिया। लेकिन लगता नहीं है कि वो संतुष्ट हैं या पूरी तरह मुतमईन हैं कि हम लोग योगी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे और योगी को मुख्यमंत्री बना के बता के चुनाव लड़ेंगे तो हमें कामयाबी मिलेगी। क्योंकि कुछ तस्वीरें ऐसी उभर के आई थी बीच में कि उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को संसद सत्र चलने के दौरान दिल्ली में बुलाया और उसके साथ बैठ के गुप्त मीटिंग की। इसके बाद आपने देखा होगा केशव प्रसाद मौर्य को मीडिया में खूब दिखाया जाने लगा और उन्होंने मथुरा का मुद्दा उठाया और कहा कि काशी और मथुरा भी हमारी होके रहेगी जैसे अयोध्या हमारी हो चुकी है। उसके बाद से खबरें चलने लगी कि नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ योगी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि वो सब कुछ ठीक दिखाने के लिए बहुत सारी तस्वीरें फिर से एक बार उभारी गई और नरेंद्र मोदी के जरिए बार बार ये कहा गया कि योगी यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। लेकिन ये सच होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्यों खड़े हो रहे हैं सवाल? थोड़ी सी चीजों को देख लीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश का एक मऊ जिला है। मऊ जिले की एक लोकसभा सीट है घोसी। घोसी लोकसभा सीट से एक पूर्व सांसद हुआ करते हैं, नाम है हरि नारायण राजभर। उन्होंने मंच पे खड़े होकर 4 तारीख को कहा कि एके शर्मा उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे भाजपा के। और इस ऐलान के बाद एके शर्मा जो मंच पर मौजूद हैं वो बाकायदा पीठ थपथपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले आप वीडियो सुनिए, बयान सुनिए, फिर आपके सामने कुछ और खास चीजें रखता हूं। के लिए कार्य करेंगे। जैसे हमारे तिवारी जी ने कहा कि भविष्य में आने वाले वक्त में हमारे प्रदेश के शर्मा जी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, इसलिए हम शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपने बचे खुचे जो हमारा जीवन है, मैं आज संकल्प लेता हूं कि मैं इनके लिए काम करेंगे, अपने प्रदेश के लिए काम करेंगे, इस मऊ जिले की जनता के लिए काम करेंगे। भारतीय जनता से निवेदन करता हूं कि हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाने के लिए शर्मा जी के प्रति हम लोग संकल्पबद्ध हैं। मैं
सुन लिया आपने हरि नारायण राजभर को। वो मंच से ऐलान कर रहे हैं कि अगले मुख्यमंत्री ए.के. शर्मा होंगे और मैं उन्हें जिताने के लिए और हम उन्हें जितवाने के लिए काम करेंगे। ये एवे ही नहीं हुआ, ये बहुत सोचे समझे तरीके से प्लान वे में किया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है आगे बढ़ने से पहले और ये बताने से पहले कि इसके क्या राजनीतिक मायने निकलते हैं, विपक्षी पार्टियों ने इस पर किस तरीके का रिएक्शन दिया वो थोड़ा सा देख लीजिए। सबसे पहला रिएक्शन मैं आपके सामने रख रहा हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का। अनुराग भदौरिया ने कहा कि आदित्यनाथ योगी भागे भागे फिर रहे हैं, कभी कह रहे हैं यहां से चुनाव लड़ेंगे, कभी कह रहे हैं वहां से चुनाव लड़ेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे ये तो आने वाले चुनाव के बाद तय होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। लेकिन कम से कम भाजपा को उन्हें टिकट तो दे देना चाहिए, विचारों का भला हो जाए कि मथुरा से लड़ेंगे, कि अयोध्या से लड़ेंगे, कि गोरखपुर से लड़ेंगे। इस तरीके का तंज उन्होंने किया है। इसी क्रम में जो ट्वीट किया है आम आदमी पार्टी के सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह ने, उन्होंने कहा ट्वीट करके कि अभी तक तो कहा जा रहा था कि योगी जो हैं बहुत उपयोगी हैं, लेकिन अब वो अनुपयोगी हो गए हैं और उपयोगी हो गए हैं ए.के. शर्मा जी। तो इस तरीके से उन्होंने ट्वीट करके निशाना साधा है। अब देख लेते हैं कि कौन है ए.के. शर्मा, ये थोड़ा सा जान लीजिए, फिर वो सवाल आपके सामने रखूंगा। कौन है ए.के. शर्मा, इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो इसकी शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से, क्योंकि यहीं के रहने वाले हैं। आईएएस हैं और लंबे समय से गुजरात से लेके दिल्ली तक नरेंद्र मोदी के साथ रहे। बताया जाता है 15 साल का इनका नरेंद्र मोदी का साथ है और प्रधानमंत्री बनने के बाद 5 साल तक नरेंद्र मोदी के साथ रहे। अचानक पिछले साल जनवरी 2020 में इन्होंने वीआरएस ले लिया, यानी कि समय से पूर्व सेवानिवृत्ति ले लिए और उसके बाद ये भाजपा में शामिल हो गए। चर्चाएं होने लगी कि उनको उत्तर प्रदेश के अंदर डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, लेकिन इनको डिप्टी सीएम नहीं बनाया जा सका। हालांकि इनको एमएलसी बनाया गया और बाद में इनको एक बंगला आदित्यनाथ योगी के बगल वाला, आदित्यनाथ योगी के पास 5 कालिदास मार्ग है, इनको 4 कालिदास मार्ग दे दिया गया, लेकिन इनको डिप्टी सीएम नहीं बनाया जा सका। बाद में इनको उत्तर प्रदेश का प्रदेश उपाध्यक्ष बना के भारतीय जनता पार्टी का छोड़ दिया गया, क्योंकि आदित्यनाथ योगी इनको डिप्टी सीएम नहीं बनाना चाहते थे। उन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार किया लेकिन इनको जगह नहीं दी। तो ये इनका प्रोफाइल है। लोग बताते हैं वाइब्रेंट गुजरात का आइडिया फार्मूला भी इन्होंने ही नरेंद्र मोदी को दिया था। ये नरेंद्र मोदी के बड़े करीबी माने जाते हैं और नरेंद्र मोदी कई मंचों से इनकी तारीफ कर चुके हैं। तो अब ए.के. शर्मा का नाम उछाला गया है हरि नारायण राजभर के जरिए। कैसे देखा और समझा जा सकता है, क्या मतलब निकलते हैं वो देख लीजिए। देखिए, सबसे पहला सवाल जो हमारे जहन में आता है, जिसके मुताबिक हम रख रहे हैं, और ये हम दावा नहीं कर रहे हैं कि जो हम बता रहे हैं वही सही है। भैया, एक खबर के 10 मतलब होते हैं और हर पत्रकार अलग तरीके से खबर को देखने का नजरिया रखता है। हमारा अपना नजरिया, उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। एक तो ये कि ये ब्राह्मणों को दिग्भ्रमित करने के लिए, ब्राह्मणों को रिझाने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति जबरदस्त गुस्सा है। तो ऐसे में ए.के. शर्मा का नाम उछाला गया है, या सीधे आप ये कह सकते हैं कि आरएसएस उस भाजपा के बड़े नेताओं के जरिए हरि नारायण राजभर से ये नाम उछलवाया गया है, ताकि ब्राह्मणों के दिमाग में ये आ जाए कि देखो हमारा मुख्यमंत्री भी हो सकता है, चलो भाजपा के साथ जुड़ जाते हैं। ये एक झांसे वाली बात है। ये झांसे वाली बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम उछाला जा रहा है। लोगों को ऐसे बताया जा रहा है ओबीसी कम्युनिटी के कि देखो भाई 2017 में पढ़े तुम्हारा मुख्यमंत्री ना बना हो ओबीसी जाति का, आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री बन गए हो, लेकिन इस बार तुम्हारा यानी कि ओबीसी जाति से ताल्लुक रखने वाला केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बन सकता है। यानी कि सबको वर्गलाया जा रहा है। उधर आदित्यनाथ योगी का चेहरा दिखा के, भगवा वस्त्र दिखा के, साधु वाला भेष दिखा के हिंदुओं को रिझाया जा रहा है। भाई, धर्म के आधार पर रिझाओ। आदित्यनाथ योगी का चेहरा दिखा के, केशव प्रसाद मौर्य का चेहरा दिखा के ओबीसी को रिझाओ और ए.के. शर्मा का चेहरा दिखा के ब्राह्मणों को रिझाओ। तभी तो कि ए.के. शर्मा, आप तस्वीरों में आप देखना शुरू करिए, पीठ थपथपा रहे हैं हरि नारायण राजभर की। पीठ थपथपाई जा रही है हरि नारायण राजभर की, वो भी मंच से। वरना वहीं से खड़े होकर बोलते हैं कि नहीं भाई, मैं मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं हूं, मुख्यमंत्री का चेहरा आदित्यनाथ योगी हैं या केशव प्रसाद मौर्य। और विधिवत रूप से जब आदित्यनाथ योगी के बारे में नरेंद्र मोदी मंच पे खड़े होकर बोल रहे हैं कि यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी, तो ऐसे में तो नरेंद्र मोदी के करीबी इस आईएएस अफसर को, जो रिटायर्ड आईएएस अफसर है, भाजपा का एमएलसी बन चुका है, इसे पीठ नहीं थपथपानी चाहिए थी हरि नारायण शर्मा की। अब इसके अलावा दूसरा जो पहलू निकलता है वो ये कि 58 ब्राह्मण विधायक हैं वर्तमान समय में 2017 में जो जीत के आए थे उत्तर प्रदेश के अंदर। उनमें से 46 विधायक
बीजेपी के हैं। 10 ब्राह्मण विधायकों को बीजेपी ने मंत्री बना रखा है, लेकिन बावजूद इसके लगता है बीजेपी ब्राह्मणों को लेकर बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। तभी तो उसने एक कमेटी का गठन कर दिया है, उसके जरिए वो ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश कर रही है। हाल फिलहाल में लखनऊ के अंदर एक परशुराम की मूर्ति भी बनवा दी गई है। उसका अनावरण डिप्टी सीएम यानी कि एक ब्राह्मण चेहरे जो लखनऊ के मेयर भी रहे हैं और बाद में इस सरकार के अंदर शिक्षा मंत्री भी बना दिए गए, उनके जरिए करवाया गया। इस मौके पर उन्होंने जो बयान दिया है वो भी सुन लीजिए कि ब्राह्मणों के जो तमाम भगवान हैं या जो भी महापुरुष हैं उनका सम्मान योगी सरकार में किया जा रहा है। कि ब्राह्मण कौन है जो भारतीय संस्कृति का प्रतिपादन करना हो, क्या चाहता है? वो चाहता है कि उसके देवी देवताओं का सम्मान रहे, समाज में एक रूपता रहे, लोगों में शिक्षा का विस्तार हो, संस्कृत को अक्षुण्ण बनाया जाए। आज कोई भी संस्कृत का माध्यमिक विद्यालय नहीं है जहां पर संस्कृत शिक्षक का उपलब्ध आस्था। इसके अलावा आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आदित्यनाथ योगी को भी भाजपा या आरएसएस या यूं कहें नरेंद्र मोदी अमित शाह के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि आप जो सोच रहे हैं कि आपके चेहरे पे ही भाजपा चुनाव जीत सकती है, ऐसा नहीं है। भाजपा के साथ और भी कई सारे विकल्प हैं। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आने वाले समय में आदित्यनाथ योगी के लिए खतरे की घंटी बजने वाली है और आदित्यनाथ योगी थोड़ा होश में रहें और जो मंचों से वो करते हैं वो ना करें। तभी तो आपने देखा होगा पंजाब में नरेंद्र मोदी के साथ जो हुआ, आदित्यनाथ योगी ने सिर्फ इतना सा बयान देकर छोड़ दिया कि पंजाब सरकार को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए, जबकि शिवराज सिंह चौहान कूद कूद के बोलने लगे और तमाम लोग कूद कूद के बोलने लगे। तो ये एक बहुत बड़ा सिर्फ फुटअव्वल है और बहुत बड़ी अंदरूनी ये खबर है भाजपा के अंदर से जो आई है कि अब एक ब्राह्मण चेहरा भी मुख्यमंत्री के तौर पर धीरे धीरे प्रोजेक्ट किया जा रहा है ताकि ब्राह्मणों को रिझाया जा सके। लेकिन क्या ठाकुर मुख्यमंत्री होगा या ब्राह्मण मुख्यमंत्री होगा या ओबीसी मुख्यमंत्री होगा, ये तो 2022 के जब चुनावी नतीजे आएंगे 10 मार्च को, उसके बाद ही तय होगा। बात साफ है, तय होगा वहां पर रोक लेना। लेकिन एक बात साफ है कि जो भाजपा कहती है वो करती नहीं है। हम लोगों ने कई जगह देखा है कि बहुत सारे लोगों के नाम चलते रहते हैं, वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाते और मुख्यमंत्री किसी और को बना दिया जाता है, चाहे इनकी नई सरकार बन रही हो, चाहे इनकी कैबिनेट का रीशफल होना हो। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसी किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दी इजाज़त।